नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धिज्म इन मराठी इस अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे काली यक्षिणी की कथा। वैर रूपी बीमारी का उपचार क्या हो सकता है, कैसे सिर्फ प्रेम, दया, करुणा से भगवान बुद्ध ने जन्म जन्म के वैर को शांत किया लगा था। न ही वेरेन वेराणी सम्मंतीद कुदाचनम अवेरेंच सम्मंती एस धम्मो सनंतनो। घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। स्थान जेतवन श्रावस्ती एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान का जन्म नहीं दिया, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः 2 अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके प्रत्युत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए और फिर बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। वैर का सिलसिला जारी रहा। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने भगवान बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं। अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को भगवान बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में भगवान बुद्ध ने काली यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। भगवान बुद्ध ने सबको बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई हैं। भगवान बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब भगवान बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को काली यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में भगवान बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। काली यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी मां को वापस कर दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। इस प्रकार से वैर रूपी बीमारी का उपचार सिर्फ प्रेम, दया, करुणा ही है। यह भगवान बुद्ध ने सिखाया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करके पुण्यफल अर्जित करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण बुद्ध कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूले। नमो बुद्धाय।